कश्यप जी से निवेदन करती है कि हे भगवान, देवताओं के उस महिमा को देख करके, उनके वैभव को देख करके, देवलोक में उनकी प्रतिष्ठा को देख करके हमें भी ऐसा भाव हो रहा है कि हमारे भी इस प्रकार संतान हो जो देवलोक में उनकी भी प्रतिष्ठा हो। अनंत बलशाली संतान की प्राप्ति के लिए कश्यप जी से अनुरोध किया। कश्यप जी ने कहा कि हे दिति, संध्या की वेला है जिसमें भगवान महादेव के पार्षद विचरण करते रहते हैं प्रदोष काल में, इसलिए यथा समय मैं आपके संकल्प को पूर्ण करूँगा। परंतु उसकी व्यग्रता व्याकुलता को देख करके कश्यप जी ने उनका अनुमोदन करने के बाद कहा कि हे देवी दिति, तुमने इस प्रकार हमारे विचार में व्यवधान किया तो तुम्हारे होने वाले जो दोनों बालक हैं आसुरी शक्तियों से संपन्न होने के कारण सबको उद्वेग प्राप्त कराएंगे। सबसे उनकी रक्षा के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ेगा। अपने दोनों बालकों के विषय में इस प्रकार विपरीत बात सुन करके बड़ा उसको दुख हुआ दिति को। उसने कहा, हे कश्यप जी, जीव संसार में यश की प्राप्ति के लिए रहता है, उस लोकांतर में उसकी स्थिति बनी रहे, उसके यश का विस्तार हो और देह के विसर्ग के बाद भी लोग उसका इस भाव से स्मरण करते रहें कि ऐसे थे ये जिन्होंने ऐसे शुभ कार्य किए। और मेरे दोनों पुत्र इस प्रकार आसुरी शक्तियों से रुक्त होकर के सबको कष्ट देने वाले होंगे, कुछ इसका प्रतिकार का उपाय बताओ। कश्यप जी ने कहा, ये तो होगा ही, परंतु इसके बाद जो उनका पौत्र है वो प्रहलाद के रूप में होगा, जिसके कारण तुम्हारी जो स्थिति है प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जैसे कैसे दिति ने कि हमारे पौत्र प्रहलाद के कारण ही जो भक्ति योग में अग्रणी रहेंगे, महाभागवत के रूप में दैत्य होते हुए, दैत्य बालक होते हुए भी उनका स्मरण करने के कारण ही जीव भागवती गति को प्राप्त करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार दिति ने उस तेज को धारण किया, परंतु बहुत काल तक उसने प्रतीक्षा करती रही कि आखिर इन बालकों से दूसरों का कल्याण ही होगा, दूसरों का उपकार नहीं होगा। इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि अभी तो ये संसार में इनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, फिर भी ये संसार को कष्ट देने वाले हुए, जब इनका प्रादुर्भाव होगा तब क्या होगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं, इसमें रहस्य है इन दोनों के प्रादुर्भूत होने में। इससे पूर्व ये दोनों ही भगवान के पार्षद थे, जय विजय के रूप में भगवान के द्वारपाल थे। भगवान के लोक अनंत हैं, भगवान के धाम अनंत हैं। अपनी अपनी साधना के अनुसार जीव को भगवान के उस रूप, भगवान के उन दिव्य गुणों, भगवान के उन दिव्य स्वरूपों में आसक्ति होने के कारण भगवान के उन विलास में धामों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी धामों में भगवान का जो विशुद्ध स्वरूप है उसकी प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान के विलास में धाम हैं उनमें कभी कभी ऐश्वर्य प्रधान होने के कारण उसमें माया का संश्लेष बना रहता है। भगवान के जितने भी देवी देवता हैं अथवा भगवान के जो विभूति स्वरूप भगवान के अवतार वाली जो स्थान हैं, धाम हैं, उनमें प्रकृति का संश्लेष बना रहने के कारण उसमें जो जाते हैं कहीं कहीं प्राकृतिक गुणों का प्रभाव आ ही जाता है। इसी कारण उन जय और विजय को भगवान के इस ऐश्वर्य विलास में रूप वैकुंठ धाम में स्थिति होने के बाद भी उस भगवान के विशुद्ध सत्य से प्राप्त होने वाले भागवत धर्मों से युक्त नहीं हो पाए। किसी समय सनक सुंदर सनातन संत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन के लिए पदार्पण करते हैं।
उन्होंने देखा कि दिगंबर वेश में चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था में चारों भाई भगवान के दर्शन चाहते हैं। भगवान के सामर्थ्य से, भगवान की स्वीकृति से, अनुमोदन से उनकी बुद्धि में भ्रम हुआ, जिसके कारण उन्होंने रोकते हुए कहा कि तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हारा शिशु भाव है, बाल भाव है। बाल भाव में तुम भगवान के लीला का रहस्य क्या जानो। ऐसे सनक सुंदर सनातन संत कुमार की उपेक्षा देख करके उन्होंने शाप दिया कि तुम हो तो भगवान के धाम के द्वारपाल, परंतु अविद्या का आवरण तुम्हारा निवृत्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम कुछ काल के लिए आसुरी भाव को प्राप्त करो। भगवान ने देखा कि जिसका समर्थन मैंने इनके मुख से युक्त होकर के किया, इन्होंने हमारे जय और विजय को आसुरी भाव से युक्त होने का शाप दिया। भगवान के दर्शन करके सनक सुंदर सनातन संत कुमार ने निवेदन किया है, भगवान आपके धाम में आने पर भी हमारे हृदय में इस प्रकार क्रोध का संचार हुआ जो हमारे लिए शोक का कारण है। हम अपने इस प्रकार अंतःकरण के दूषित धर्मों से युक्त होने के लिए लज्जित हैं। भगवान आप हमें क्षमा करें। लीला पुरुषोत्तम भगवान के विलास में रूप महाविष्णु जी ने कहा कि ये मेरी ही इच्छा थी, जिसके कारण मैंने इनको तुम्हारे मुख से शापित करा। यही दोनों बालक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में इनका जन्म हुआ। जन्मते ही इन्होंने देवलोक में बिना प्रयास के कोई भी युद्ध करने के लिए समर्थ ना देख करके जहाँ जहाँ जाते कोई भी उनके समक्ष युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं रहता। उन्होंने सुना था कि क्षीर सागर में भगवान का स्थान है, वैकुंठ धाम है। क्षीर सागर के तट पर जा कर के जोर जोर से गरजते हुए कहने लगे, कहाँ तुम छिप गए हो, हमारे साथ युद्ध करो यदि तुम में सामर्थ्य है। भगवान के साथ युद्ध करने की बात सुन करके भगवान ने तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितम, उसी जल के मध्य से वराह भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ। उनको देख करके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा तो नारद जी ने जो बताया तुम्हारे बारे में वही तुम हो। इस जलीय जंतु के रूप में, वराह भगवान के रूप में क्या हमसे तुम युद्ध करोगे। अभी भी उन्हें जिस कारण उन्हें अपने द्वारपाल के रूप में विद्यमान रहते हुए पतित होना पड़ा, अभी भी उनका अहंकार निवृत्त नहीं हुआ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मुग्ध होने के कारण जीव कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव से युक्त होकर के ही पतित होता है। जब तक अहंकार से हमारा कर्तृत्व बोध निवृत्त नहीं होता, भोक्तृत्व भाव निवृत्त नहीं होता, तब तक संसार का ही भाव रहता है। संसार की धारा में, विधि निषेध की धारा में हम प्रवृत्त रहते हैं, परंतु जब विधि निषेध की धारा से हम निवृत्त होते हैं, को विधि को निषेधा निश्चय गुण्य पथि विचरता, गुणातीत अवस्था में भगवान के भाव से युक्त रहने वाली अवस्था में ये विधि और निषेध का कोई स्थान नहीं रहता। ऐसे भगवान वराह ने हिरण्याक्ष के अहंकार से युक्त होने वाली स्थिति को देख करके संसार के भाव में अभी भी उसकी प्रवृत्ति थी, इसलिए गदा के वेग से उनको प्रहार किया। हिरण्याक्ष ये संसार में जो संसार के प्रिय पदार्थों को ही देख करके उसका आकर्षण उसके हृदय में बना रहता है, यही हिरण्याक्ष है। ईशावास्य उपनिषद में आता है, ये पूषा देवता, ये सूर्य देवता भगवान की विभूति स्वरूप हो। संसार के जो नाशवान नित्य पदार्थों में हमारी नित्यता की भावना है, संसार के आकर्षक पदार्थों में हमारा आकर्षण का विषय है, उससे उस दृष्टि से हमें निवृत्त करें। तत्वपुरुषम अपावृणुम सत्य धर्माय दृष्टते, जो जीवन का सत्य तत्व सार तत्व है उसमें हमारी प्रवृत्ति हो। संसार के अनित्य पदार्थों में
उसका आकर्षण हमारे हृदय में ना रहे, जो उस आकर्षण से युक्त हो करके उसकी दृष्टि धूमिल रहती है, वही आसुरी भाव से युक्त हिरण्याक्ष है। ऐसे हिरण्याक्ष का भगवान ने संहार किया। हिरण्याक्ष के संहार होने से अब आधार शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान वराह ने कार्य किया। जब इस प्रकार स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भगवान के इस कार्य को देख करके, कर्दम जी भी भगवान की साधना करने वाले थे, ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने साधना करते करते ही तुम्हें अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। साधना करते करते किसी समय भगवान में जब एक निष्ठ भाव होता है तो उसमें अपने संसार की वासना की प्रतीति नहीं होती। भगवान ने कहा कि तुमने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से मेरी साधना की है, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए मैं स्वयं अपनी शक्तियों के रूप में और शक्तिमान के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा। भगवान के आदेश को सुन करके कर्दम जी ने भगवान को अभिवादन किया, भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप हमारे हित के चिंतक हैं, जिसमें हमारा कल्याण हो वही हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से कर्दम जी ने सरस्वती नदी के तट पर भगवान के आदेश का पालन करने के लिए प्रतीक्षा करते हुए क्रिया योग का अनुष्ठान किया। संप्रवेदे हरिभक्त्या प्रपन्न वरदाशम। उन्होंने ये संकल्प किया कि जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो, भगवान की कृपा नहीं हो, इस नारायण सर तीर्थ जो कभी महापुरुषों के, महाभागवतों के भाव से प्रेरित होकर के ही भगवान ने इस नारायण सर के तीर्थ का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि इस नारायण सर तीर्थ में, जो गुजरात प्रदेश में है, बहुत दूर दूर तक 100 मील तक किसी प्रकार जल की प्राप्ति नहीं होती और यहाँ असंभव को संभव बनाने वाला जो ये सरोवर है, नारायण सरोवर, भक्तों के आह्लाद से, भक्तों की भावना को देख करके उनके अश्रु बिंदुओं से इस दिव्य सरोवर का निर्माण हुआ, जो भगवान के लीला विहार क्षेत्र होने के कारण ही कर्दम जी की तपस्थली थी। उस तपस्थली में साधना करते करते भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि हे कर्दम जी, तुम भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे पर कृपा करने के लिए, तुम्हारे निस्वार्थ भाव से साधना में प्रवृत्त होने के कारण मैं ही स्वयं तुम्हारे यहाँ अपने विलास में स्वरूप से अवतरित होऊंगा। किसी समय मनु और शतरूपा अपनी देवहूति को तुम्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे, तो उनके प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लेना। त्वं च मय्या अनुष्ठाय निर्देशम च औषत्तमाः मयितीर्थी गीताशेष क्रियार्थो मां प्रपद्यसे। इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करते हुए तुम अंत समय मेरी ही धाम को, मेरी ही गति को प्राप्त करोगे। संसार में रहते हुए जो इसका सहज भाव है, दूसरों पर दया करना, दूसरों पर करुणा करना, संसार में शोक मोह भय से जो रहित रहते हैं, जो संसार के क्रियाकलापों में रहते हुए भी भगवान में अपने आत्मा का स्मरण करते हैं, भगवान के नित्य जो महिमामय स्वरूप है, अंतर्यामी रूप से भगवान को अपने हृदयस्थ देखते हुए साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार तत्व ज्ञान को उपदेश करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा। आश्वासन दे करके भगवान वहाँ से अंतरित हो गए। प्रतीक्षा करते करते जब किसी समय मनु और शतरूपा अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के उनके आश्रम में पधारते हैं, उस आश्रम में जो नारायण सर तीर्थ है उसकी महिमा को देख करके, जहाँ प्रकृति के गुणों में जो
साम्य है, नहीं रहता। जहाँ के जो पशु पक्षी हैं आपस में प्रेम का, मैत्री का संचार करते हुए विचरण करते हैं, जहाँ के जो फल ऋतु के अधीन नहीं रहते, ऋतु के बिना भी जहाँ फलों का प्रादुर्भाव रहता है, ऐसे दिव्य आश्रम को देख करके उनके हृदय में ऐसे महापुरुष करदम जी के प्रति श्रद्धा का संचार हुआ। उनको अपने यहाँ आए हुए देख करके भगवान का स्मरण किया उन्होंने। भगवान के आदेश से ही इनकी प्राप्ति हुई। मनु जी ने उनको प्रणाम करके उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि आप तो भगवान के ही स्वरूप में स्थित रहते हो। जो भगवान के लिए जो साधना है, जब हृदय में भगवान का चिंतन करते करते साधना की जाती है तो ऐसे महापुरुष, उनके दर्शन करने से हमारा जीवन आप सफल हुआ। आपके श्री चरणों की रज का सेवन करके हमारा कल्याण हुआ। हे भगवान, भगवान की आज्ञा से ही हम आपके यहाँ आए हैं। ये देवहूति है, प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है देवहूति। आपके शील गुण आदि का सुन करके आपको समर्पित होने के लिए इसने अपना मन बना लिया, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं, जो संसार में रहते हुए भी संसार के भाव से निवृत्त रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के शरणापन्न होने के लिए इनकी भावना को आप पूर्ण करें। करदम ऋषि ने कहा कि मुझे भी भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई है कि तुम्हें अपनी शक्ति के संयोग से ही 9 दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और तुम्हारे यहाँ ज्ञान विज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल देव के रूप में मेरा अवतरण होगा। इसलिए हे मनु महाराज, आपकी जो प्रार्थना है, मुझे उसमें कोई भी उसका तिरस्कार करने में, प्रतिकार करने में मैं अपना जो सौभाग्य ही मानता हूँ कि आपने मुझे इस प्रकार भगवान के ही विलासमय रूप की प्राप्ति के लिए एक माध्यम के रूप में देवहूति को समर्पण करने की भावना। परम प्रमाणा भगवान अनंता, जब भगवान की स्वयं आज्ञा हमारे लिए हुई तो उसमें फिर दूसरे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रह जाती। ब्रह्म पद्धति से एक दूसरे के लिए देवहूति को मनु और शत्रुपा ने करदम ऋषि को समर्पित किया। आसिंजन वत्सेति नेच्छदे चुंदोहितो शिखाः, बड़े कष्ट से उनको वहाँ स्थापित करते हुए, प्रतिष्ठित करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से हृदय से लगा करके मनु और शत्रुपा ने अपनी देवहूति को वहाँ करदम जी के आश्रम में छोड़ करके विदा हुए। इससे पूर्व कि भगवान के उन दिव्य शक्तियों का समावेश हो, भगवान के उस दिव्य स्वरूप का हमारे यहाँ अवतरित हो, उसके लिए साधना करते हुए उन्होंने अपने देवहूति को भी निर्देश किया। बहुत काल तक भगवान का चिंतन करते हुए साधना करते करते उन्हें ये भी बोध नहीं हुआ कि हम किसी समय मनु और शत्रुपा के द्वारा एक दूसरे को समर्पित हुए थे। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रिया, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में जिसका अनन्य भाव होता है उसके लिए फिर देह का बोध नहीं रहता, प्रकृति के गुणों का बोध नहीं रहता, उसके लिए संसार के जो आदि व्याधि हैं उनका प्रादुर्भाव नहीं रहता। जब उनकी साधना पूर्ण हुई तो कपिल देव जी के प्रादुर्भूत होने की प्रतीक्षा में और 9 दिव्य शक्तियों के प्रादुर्भूत होने में परीक्षा में करदम जी ने कहा कि हे देवहूति, अब भगवान के प्रादुर्भूत होने से पूर्व इस दिव्य नारायण सर तीर्थ में आप दिव्य जल इसमें स्नान करके ये जो आपकी परिचारिकाएं हैं आपकी सेवा के लिए भगवान ने प्रेषित किए हैं, वीरजम कृष्ण कन्या भी बहुमानितम। करदम ऋषि और देवहूति
को जो भगवान का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार देवहूति को भगवान के ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों की जो वैभव है दिखाने के लिए उन्होंने अपने दिव्य रथ में आरूढ़ करके कभी वैशंभक में, कभी नंदनवन में, कभी पुष्पभद्रक वन में, जहाँ के अलौकिक वैभव को देख करके भगवान ऐसे अलौकिक वैभव से युक्त रह करके जीवों के हृदय में भाव का संचार करते हैं। उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हो, इस निष्ठा से उन्होंने देवहूति को भगवान के विभूति में लोक लोकांतरों के दर्शन कराए। इस प्रकार दिव्य लोक लोकांतरों के दर्शन करके देवहूति को भाव हुआ कि इन सभी लोक लोकांतरों में भगवान की जो नवदा विशेष शक्तियां हैं उन्हीं का प्रभाव है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ऐसे सोच करके उन्हीं 9 शक्तियों में उनका भाव हुआ, जिसके कारण शक्ति के रूप में 9 दिव्य शक्तियों का अवतार उनके यहाँ हुआ। देवहूति को इस प्रकार कर्दम जी के दर्शन करते हुए उनके मन में ये भाव हुआ कहीं संसार से विरक्त होने की इच्छा ना करें, इसलिए प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी तो जो प्रधान भगवान का विलास में स्वरूप का अवतरित होना है वो कार्य तो अभी बाकी है। आपके जैसे महापुरुषों का संग करने से हमारे हृदय के जो विकार हैं वो निवृत्त हुए। जो भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान के महापुरुषों का संग करता है, उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है, जिसके कारण जो संसार की आसक्ति का जो भाव है वो निवृत्त हो जाता। आप जैसे महापुरुषों की सेवा में मैं इतने समय तक ऐश्वर्य में ही संसार के क्रियाकलापों में लगी रही, इसलिए उससे, उस बंधन से मुझे रहित करें। दया करके कर्दम ऋषि ने कहा कि हे राजपुत्री देवहूति, तुम इस पर किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करो। भगवान की हमने आराधना की है, विशुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से की है, वही हमारे हृदय ग्रंथि को निवृत्त करने के लिए, अज्ञान की ग्रंथियों की, अविद्या की ग्रंथि को निवृत्त करने के लिए प्रादुर्भूत होंगे। ब्रह्मा जी भी ऐसे अवसर पर आकर के, जिनके आदेश से ही कर्दम जी को ये प्रेरणा प्राप्त हुई थी, आज ब्रह्मा जी भी भगवान के अवतरित होने की वेला में प्रादुर्भूत हो करके उनके दर्शन करने की इच्छा करते हैं। अविद्या की ग्रंथियों को निवृत्त करने वाले भगवान कपिल देव जी का अवतार ब्रह्मा जी देख करके उन्हें कपिल देव जी के बारे में स्तुति करते हुए कहा कि ये ज्ञान विज्ञान से युक्त हो करके तुम्हारे हृदय में भाव योग का संचार करेंगे। सनक सुंदर सनातन संत कुमार नारद जी के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान के विलास में स्वरूप कपिल देव जी के दर्शन करके अपने अपने धाम को पदार्पण करते हैं। कर्दम जी अपने जो कर्तव्य बोध से होने वाले कर्मों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ प्रादुर्भूत 9 शक्तियों को, जो भगवान ब्रह्मा के मानस सृष्टि का ऋषि थे, तत्वदर्शी ऋषि थे, उनको समर्पित की। इस प्रकार अपनी 9 दिव्य शक्तियों के रूप में जो कला नाम की शक्ति थी मरीचि ऋषि को अर्पित की, अनुसूया नाम की शक्ति अत्रि ऋषि को समर्पित की, अंगिरा ऋषि को श्रद्धा नाम की शक्ति समर्पित हुई, पुलस्त्य ऋषि को हवि नाम की शक्ति, पुलह ऋषि को गति क्रिया नाम की शक्ति को क्रतु ऋषि को प्राप्त हुआ, ख्याति नाम की जो शक्ति थी भृगु ऋषिश्वर को प्राप्त हुई, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को प्राप्त हुई, और इसी प्रकार अथर्वा ऋषि को शांति की प्राप्ति हुई। इन सभी से युक्त जो साधन पद्धति है उसका विकास हुआ। इन शक्ति और शक्तिमान से युक्त हो करके उन कर्दम और देवहूति का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने धाम को, आश्रम को पधारे।
कपिल देव जी जो भगवान के विलास में स्वरूप हैं, अपने कर्दम ऋषि पर कृपा करने के लिए उनकी जिज्ञासा हुई, हे भगवान आप हमारे यहाँ अवतरित हुए, हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार निवृत्त हो, संसार के शोक मोह भय से रहित हो करके आपकी गति, आपके धाम की प्राप्ति हो। भगवान कपिल देव जी ने कहा, हे कर्दम ऋषीश्वर, तुमने अपने दिव्य गुणों से युक्त हो करके संसार के भाव में रहते हुए भी भगवत भाव का संचार किया है, इसलिए अब उन जो भी तुम्हारे द्वारा कर्म हुए स्वार्थ अथवा निस्वार्थ भाव से हुए, अब तुम भगवान कारणों के परम कारण हैं। काल की गति से जीव को रहित करने वाले ऐसे भगवान का भजन करो। भगवान का जो भजन है इस भावना से करो कि प्रत्येक जीवों के हृदय में वो अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सभी की आत्मा में उनका कल्याण करने के लिए शोक मोह से रहित करते हैं। इस प्रकार अपने कर्मों का जो संश्लेष है निवृत्त होगा, भागवती गति को तुम्हें भगवान प्राप्त कराएंगे। उनकी परिक्रमा करके भगवान कपिल देव जी को नमस्कार करके कर्दम जी भगवान के लीला विहार क्षेत्र में प्रस्थान करते हैं, व्रत धारण करते हैं, मौन रह करके भगवान के अनन्य भाव से युक्त हो करके सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके भगवान में अपने मनस्तत्व को लगा करके उन्होंने अहंता ममता से रहित हो करके, भेद बुद्धि से रहित हो करके, सर्वात्म भाव की प्राप्ति से युक्त हो करके भगवान में चित्त लगाया उन्होंने। जब तक हमारा ज्ञान केवल ज्ञान के पराकाष्ठा से युक्त हो करके उसी दिव्य आनंद से वंचित रहने की बात सोचता है तो उस परमानंद परम तत्व श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कर्दम ऋषि ने ऐसे कपिल देव जी जो दीयमानम गणन्ति, जिनकी दृष्टि में ये जो मोक्ष का स्वरूप है, भगवान की सेवा यदि उससे वंचित होना पड़े तो वो मोक्ष का सही स्वरूप नहीं होता। ऐसे मोक्ष का उपेक्षा भाव से बात करने वाले कर्दम जी पर कृपा करने वाले कपिल देव जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण तत्व में अपने चित्त वृत्ति को लगाया। जब भक्ति की भाव की पराकाष्ठा होती है तो उस समय फिर संसार के सभी प्रकार के बंधन जो लौकिक हैं अथवा अलौकिक है उनसे निवृत्ति हो जाती है। संसार में फिर किसी प्रकार की कामना अथवा वासना नहीं रहती, किसी से राग द्वेष की प्राप्ति नहीं रहती। भगवत भक्ति युक्ते न प्राप्ता भागवती गति, इस प्रकार भगवान की भक्ति से युक्त होकर के जब जीव भगवान में एक निष्ठ भाव का संपादन करता है तो उसके लिए फिर लोकांतरों का आकर्षण नहीं रह जाता। भगवान के विभूति में ऐश्वर्य लोकान जो काल के क्षेत्र में रहते हैं उनकी प्राप्ति की वासना नहीं रह जाती। कपिल जैसे महाज्ञानी भगवान के महाभागवत, उनकी कृपा से आज इन्हें भागवती गति की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे कर्दम ऋषि का चरित्र तुमने सुना और देवहूति को भी जिस प्रकार भगवान कपिल गीता के रूप में उपदेश करके उनका भी कल्याण करेंगे, ये प्रकरण आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोता जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare